Some brains are programmed for planning, plotting, and conspiring 24/7. There are people who plotted against one who still don't know how one survived. Those who plot the destruction of others often perish in the attempt. महाविष्णु का रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तम वाला था और कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार था। श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं में दक्ष थे। श्री राम का काल त्रेता युग का अंतिम चरण था। कहते हैं कि सतयुग में लोग पूर्ण रूप से सच्चे, धर्मयुक्त और सदाचारी थे। इस युग में पाप की मात्रा 0 और पुण्य की 100 मात्रा थी। धर्म के चारों पैर थे। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप की मात्रा 25 है तो पुण्य की मात्रा 75 थी। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में पाप और पुण्य की मात्रा 50-50 थी। कलयुग में पाप की 75 मात्रा और पुण्य की 25 मात्रा ही रह गई है। श्री राम के काल में पापी लोग भी पुण्यात्मा थे। जैसे रावण को पापी माना जाता था, लेकिन वह पुण्यात्मा था, महाशिव भक्त था। उसने सीता का हरण करने के बावजूद सीता के साथ कुछ भी दुष्कृत्य नहीं किया। और रावण जैसे राक्षस के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। वाली एक दुष्ट वानर था, लेकिन उसमें भी धर्म की समझ थी। मतलब उस युग में 75% लोग धर्म का ज्ञान रखते थे। ऐसे में कोई किसी से ऐसे छल के बारे में नहीं सोच सकता था जो कि धर्म विरुद्ध हो। लोग पाप करने में शर्मिंदा महसूस करते थे और उन्हें बहुत पछतावा होता था। और रावण वध के पश्चात श्री राम ने भी बहुत दुख और पाप महसूस कर वो पाप से मुक्त होने के लिए कठोर तप किया। श्री कृष्ण के काल में लोग पापी होने के साथ क्रूर भी थे। धर्म सम्मत कर्म करने का सोच भी उनसे नहीं होता था। भीष्म के द्वारा काशीराज की 3 पुत्रियों को उनके सौतेले भाइयों से विवाह कराने जबरन लाना, गांधारी के पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाना, धृतराष्ट्र का अपने ही ससुर और सालाओं को जेल में बंदी कर भूखा मार देना, पांडवों को छल से वनवास भिजवाना और उन्हें वहां मारने की कोशिश करना, पूरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जहां भीष्म चुप था, अभिमन्यु को छल पूर्वक मारना, ये सब धर्म सम्मत नहीं था। यदि ऐसे क्रूर लोगों को जीवित रहने का एक मौका मिल जाता तो युद्ध जीत जाते और इतिहास कुछ और होता। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने काल और परिस्थिति के अनुसार कार्य किया। जब शकुनी, जयद्रथ, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जैसे क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश कर रही है तो नैतिकता अर्धहीन हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ने छल पूर्वक इन अनैतिक शक्तियों का निर्मूलन कर भगवान बने।